Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter matrices number 5. सब टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब 2x2 का जो मैट्रिक्स है, ये दिख रहा है आपको प्रॉब्लम, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले जो हमने देखा है वो इनवर्स, वही इनवर्स निकाला है, लेकिन वो कैसे निकाला था? बाय एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकाला था हमने। अब यहां पर देख रहे हैं हम बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना, दो मेथड है, तो इनवर्स निकाल रहे हैं हम बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर फर्स्ट और उसका आंसर देखो बेटा कैसा है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्वेश्चन कैसा आता है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। 2-2, 3-3 मार्क के रहते बोर्ड में, समझे कि नहीं? एक्सरसाइज 2.2 में का प्रॉब्लम है ये। तो ऐसे टाइप में वो प्रॉब्लम रहते हैं, हमको इनवर्स निकालना रहता है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। चलो सर, सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव, देखो बेटा पहले सबसे पहले एक काम करना है, जिसका इनवर्स हमें निकालना है, समझे कि नहीं? इसको मैट्रिक्स को नाम दे दो पहले। नंबर 1, ये मैट्रिक्स को नाम दिया, तो मैट्रिक्स हो गया 1 2, दैट इज 2 - 1 लाइक दिस। नाम देने के बाद में एक काम और करना, क्या करना? इसका पहले डिटर्मिनेंट चेक करना। इनवर्स के लिए बेहद जरूरी है डिटर्मिनेंट, ये इसको चेक करो। डिटर्मिनेंट 1 2 2 - 1, इसका डिटर्मिनेंट करो चेक। वो डिटर्मिनेंट सिर्फ 0 न आए, बस ख्याल में रखना। अब डिटर्मिनेंट चेक करो कैसा हो रहा है। वो 1 × 1 दैट इज 1 -1, और ये 2 × 2 -4। मालूम है आप लोगों को डिटर्मिनेंट कैसा करते? तो 1 × -1 -1 माइनस 2 × 2 दैट इज -4। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरे पास में -5। कितना आ गया? -1 और -4 -5 -5 दैट नॉट इक्वल टू 0। बस यही बताना है हमको। ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0, समझे कि नहीं? डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0, और 0 न होने के बाद में अपना प्रॉब्लम चालू हो जाता है, समझे कि नहीं? वी हैव कुछ भी आ सकता है, -1 1 वगैरह 2 वगैरह, सिर्फ 0 नहीं आ सकता। आपने देखा था ना सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो उसको याद करो जरा। तो ये इनवर्स निकालने की लिए पहली कंडीशन वी हैव ये इंटू ये इनवर्स दैट इक्वल टू आई, समझे कि नहीं? उसका फंडा है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो उसको ऐसा लो, ये इंटू ये इनवर्स दैट इक्वल टू आई, समझे कि नहीं? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब ऐसे हिसाब से चलो आप लोग, तो देखो अब रखो यहाँ पर वैल्यू, ये मैट्रिक्स, ये इंटू ये मैट्रिक्स, कितना है ये मैट्रिक्स? 1 2 2 -1। ओके, इसमें रखना है ये इंटू ये इनवर्स आए, तो ये मैट्रिक्स रखा मैंने यहाँ पे 1 2 2 -1 इंटू ए इनवर्स एज इट इज। ओके, और बेटा इधर क्या है? इधर आई है। आई मतलब क्या होगा? आई मतलब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा रहता है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 2/2 का 0 1, ये अपने दिमाग में रख लो, 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स आने को होना, समझे कि नहीं? अब यहाँ पे 1 है, समझे कि नहीं? रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं बेटा। रो ट्रांसफॉर्मेशन करेगी नहीं, एक बात ख्याल में रखना, उस वक्त कॉलम पहले देखो, कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, तो ये कैसा है? ये 1 0 है, पहला कॉलम 1 0 है, दूसरा कॉलम 0 1 है, ये बात दिमाग में लेके चलो। ओके, मैं पहला कॉलम देख रहा है 1 0, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इनवर्स निकालना है, तो ये हमें टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पे 1 है एज इट इज, अब मुझे यहाँ पे 0 होना, देखो ऐसा तैयार करना है ना, 1 0 0 1, ऐसे टाइप मैट्रिक्स करना, यहाँ पे 0 होना, तो लगाओ उसको ऑपरेशन। देखो कैसा हो रहा है? R2 चेंजेस, ऑपरेशन लगा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, R2 चेंजेस R2 -2R1। अब सर बोलेंगे आपने डायरेक्ट कैसा कर दिया? हम कैसा पता ये ऑपरेशन लगाएंगे? बहुत सिंपल है बेटा, ये 2 है ना, यहाँ पे 0 होना, और ये भी ये R1 का है, समझे कि नहीं? तो -2 और ये 1, कितना हो रहा है? 2 - 2 0, 2 - 2 0, यहाँ पर 0 होना हमके, समझे कि नहीं? तो अब इसको अब रो के हिसाब से लो, तो 2 मतलब कौन सा है? R1 -2 एज इट इज, और ये 1 क्या है? 1 बोले तो सॉरी 2 बोले तो कौन सा है? वो R2 है, 2 बोले तो R2 -2
2 इंटू 1, 1 कौन सा है R1। तो ये ऐसे टाइप में हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं, समझे कि नहीं। R2 माइनस 2R1, चलो अब लगाओ इस पे ऑपरेशन लगाओ। ये R2 चेंज हो रही, ख्याल करो, R2 चेंज हो रही, इसका मतलब R1 जैसे कि तैसे, उसको हाथ भी मत लगाओ, डायरेक्ट 1 2 एज इट इज। R2 चेंज हो रही बेटा, यहाँ पे जीरो ला रहा है मैं, मुझे ऐसा मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 1 इधर। ओके, तो देखो R2 माइनस 2R1, R2 का एलिमेंट कितना है 2, ये इधर करके बता रहा है मैं, माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है बेटा 1। ओके, कितना हो गया 2 माइनस 2 दैट इज 0, कितना बन गया 0। ऐसे टाइप में उसका ऑपरेशन करते। R2 माइनस 2R1, R2 का एलिमेंट कितना है -1, ऑपरेशन ख्याल में लो, माइनस 2 एज इट इज, और R1 का एलिमेंट कितना है बेटा 2, तो ये कितना बन गया -1 और माइनस माइनस 4, आ रहा है ना समझ में, -1 -4, -1 -4 कितना बन गया -5, ये आ गया हमारा -5, समझे कि नहीं। तो ऐसे टाइप में ये ऑपरेशन करते हैं। अब देखो बेटा, जो ऑपरेशन हमने इधर किया है, ख्याल करो, जो ऑपरेशन हमने ये साइड में किया लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन हमको उधर लगाना है राइट हैंड साइड में। ओके, R2 माइनस 2R1, अब ये मैट्रिक्स में R2 माइनस 2R1 है, मतलब R1 की रो जैसी की तैसी, उसको हाथ भी मत लगाओ, समझे। अब R2 माइनस 2R1, R2 का एलिमेंट देखो 0 माइनस 2, R1 का एलिमेंट देखो 1, ख्याल में आ रहा है ना। R2 का एलिमेंट 0 माइनस, ऑपरेशन कर रहा है मैं ये वाला, समझे कि नहीं, माइनस और 2 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है 1, 0 माइनस 2 बोलते कितना आता है -2, 0 माइनस 2 कितना आता है -2, तो यहां पर एलिमेंट आ गया है -2, ऐसे टाइप में, समझे कि नहीं, एलिमेंट कितना आ गया ये -2। चलो चलते रहो, अब यही ऑपरेशन दूसरे इस पे करो, ये वाला R2 माइनस 2R1, R2 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2, R2 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2, R1 का एलिमेंट कितना है 0, ख्याल करो, R2 का एलिमेंट 1 माइनस 2 कहां से लाइए, यहां से, यह ऑपरेशन चल रहा है 2, R1 का एलिमेंट कितना है 0, करो इसकी कैलकुलेशन, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे ऑपरेशन करते हैं। चलो आगे चलते हैं, 1 0 माइनस 2 1, ऐसा वो आ गया है, समझे कि नहीं। अब देखो बेटा, करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये मुझे इधर लाना है, समझे कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1। चलो अब यहाँ पे 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यहाँ पे क्या ना वो 0 होना, यहाँ पे 1 होना, समझे कि नहीं, यहाँ पे 0 होना, यहाँ पे 1 होना। मैं यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करता, पहले यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करता, क्या करूंगा, R2 है ये, R2 को डिवाइड कर रहा है मैं, R2 डिवाइड बाय -5, ख्याल करो, ऑपरेशन देखो कैसा कर रहा है मैं, R2 डिवाइड बाय -5, R2 को इसको -5 से डिवाइड कर, यहाँ पे 1 आ जाता ना, मेरा काम हो जाता। तो देखो R2 चेंज हो रही, मतलब R1 जैसी की तैसी 1 2 एज इट इज। R2 डिवाइड बाय -5, देखो बेटा R2 के एलिमेंट 0 और -5 है, 0 से अगर मैं डिवाइड करता -5 को, कोई फर्क नहीं पड़ता 0, और -5 को -5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मिल जाता मुझे 1, समझ में आ रहा है कि नहीं, -5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना मिल जाता मुझे 1, 0 को मैंने डिवाइड किया -5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इनवर्स एज इट इज। अब यही ऑपरेशन इधर करो, यही ऑपरेशन इधर लगाओ, समझे कि नहीं। देखो R2 चेंज हो रही तो R1 जैसी की वैसी 1 0 एज इट इज, R2 चेंज हो रही, कैसा, R2 को डिवाइड कर रहे 5 से, तो R2 का एलिमेंट कितना है -2 है, उसका डिवाइड करो, -2 को डिवाइड करो -5 से, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 2/5, समझ में आ रहा है ना। देखो R2 डिवाइड बाय -5, R2 का एलिमेंट -2 है, उसको डिवाइड किया -5 से, आ गया 2/5। चलो अगला एलिमेंट ये, इसको डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो -5 से, कितना हो जाएगा वो -1/5, बहुत ही ईजी है ये, समझे कि नहीं। 1 को डिवाइड किया -5 से, -1/5 एज इट इज, कोई अड़चन नहीं। अब देखो क्या करना है, तो कहां तक आ गई मेरी गाड़ी, 1 0 आ गया, इधर 1 आ गया, यहाँ पे 0 होना, यहाँ पर 0 होना। तो देखो R2 चेंज कर रहा है मैं, R2 हो गया ना, अब मैं क्या चेंज कर रहा है, R1 चेंज कर रहा है,
R1 माइनस, देखो R1 चेंज करा, R1 माइनस 2R, एक मिनट, हाँ माइनस टू ऐसा करना है मुझे, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो R1 माइनस R1 चेंज हो रही, लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर R1 चेंजेस, R1 में से निकाल रहा मैं 2 में से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है 1 को, 2 माइनस 2 0, तो R1 माइनस 2 R2 बराबर ऑपरेशन, R1 2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 माइनस 2 0 आ जाता है यहाँ पे, समझे कि नहीं। चलो ऑपरेशन करो बराबर ये, अब ये इनवर्स एज इट इज, और इधर भी ऐसा रखो उसको, क्या कर रहे, ऑपरेशन R1 चेंज हो रही है, R1, तो R2 तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, पहले लिख लेता मैं 0, और ये कितना हो गया 1, ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, R2 एज इट इज। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा, R1 माइनस 2 R1, R1 का एलिमेंट देखो बेटा, ऑपरेशन लगा रहा है मैं, R1 माइनस 2 R1 ऑपरेशन, तो R1 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2, R2 का एलिमेंट कितना है 0, 2 इंटू 0, ख्याल करो, R1 का एलिमेंट 1 माइनस, यहां से चल रहा है ऐसा, माइनस 2, यहाँ का 2 है, 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 0, तो कितना बन रहा है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब क्या हो रहा है वो 1, पहला एलिमेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद में दूसरा, यहाँ क्या करो, ये वाला दूसरे कॉलम का R1 का एलिमेंट कितना है 2 माइनस, R1 का एलिमेंट कितना है 2 माइनस 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 1, आराम समझ में, R1 का एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 1, तो 2 माइनस 2 0, कितना हो रहा है वो 0, जम गया 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब यही जो ये है ऑपरेशन से, वो राइट हैंड साइड को लगाओ उधर, समझे कि नहीं, राइट हैंड साइड में लगाएंगे ये ऑपरेशन। चलो तो देखो राइट हैंड साइड में कैसा हो रहा है, R1 चेंजेस हो रही, तो ये तो ऐसी का ऐसी लिखता मैं 2/5 R2 माइनस 1/5 एज इट इज, इसको कोई भी धक्का नहीं है, 2/5 माइनस 1/2 R2 जैसी की वैसी, R1 चेंज हो रही बेटा, देखो मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा है, R1 माइनस 2 R1 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2 R2 का एलिमेंट कितना है 2/5, समझ में आ रहा है ना। एक बार और देख लो, R1 1 माइनस 2R2 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 2/5, चलो कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 2 इंटू 2 4/5, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 5, दैट इज 5 माइनस 4, अगेन 1/5, कितना मिल गया ये 1/5। चलो दूसरा एलिमेंट तैयार करेंगे उधर का, 0 माइनस R1 माइनस 2 R1 का एलिमेंट कितना है बेटा 0 माइनस 2 R2 का एलिमेंट देखो कितना है वो माइनस 1/5, कैलकुलेशन पे ख्याल करो, देख लो अच्छी तरह, R1 का एलिमेंट 0 माइनस 2 R2 का एलिमेंट माइनस 1/5, कैलकुलेशन करो, 0 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2/5, क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/5, मतलब ये हो जाएगा 2/5, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो हमारा जो ये हो गया अभी मैट्रिक्स तैयार हो गया, वो कैसा तैयार हो गया, ये इनवर्स आ गया, तैयार हो गया, समझे कि नहीं, ये इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इधर होगा ना 1 0 तैयार, तो ये इनवर्स देखो कैसा तैयार हो गया मैट्रिक्स से, इसका आंसर ऐसा आ गया दैट इज 1/5, इधर 2/5, इधर 2/5 और इधर माइनस 1/5, ये आ गया हमारा ये इनवर्स। ओके, इसको मॉडिफाइड आंसर और लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स है इक्वल टू ये इनवर्स बराबर कैसा लिख सकते हैं 1/5 बाहर निकालो, ओके 1/5 अगर बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या मिलता है 1/5 बाहर निकाला तो यस 1/5 बाहर निकालो तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1, उसके बाद में 2, इधर 2 और इधर -1, ओके ये उसका ज्यादा करेक्ट आंसर है। कैसा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला सेकंड वाला नंबर 2, इसको नाम दे दो पहले, ये क्या है वो 2 - 3
-1 2, 2 - 3 - 1 2, समझ में आ रहा है ना? 2 - 3 - 1 2, ये मैट्रिक्स उसको नाम। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट चेक करो, ये डिटर्मिनेंट ये 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2, ये वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। करो उसको चेक करो, कैसा करेंगे चेक? 2 × 2 4 माइनस, इधर -1 × -3 कितना आ गया प्लस, ओके 4 - 3 कितना आ गया भैया 1, कितना आ गया 4 - 3 कितना आ गया वो 1 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 1 यदि आता है समझो कि नहीं, दैट इक्वल डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देयरफॉर ये इनवर्स एग्जिस्ट, ये इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा लिख सकते हैं आप। समझे कि नहीं? ये इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर हमारा ऐसे प्रॉब्लम चालू हुई है। बस वही जब टेक्निक पहले प्रॉब्लम थी, ये इंटू ये इनवर्स दैट वी हैव आई, ये इंटू ये इनवर्स क्या लिया हमने? आई लिया, समझे? ये की जगह क्या लिखेंगे भाई? ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है वो? 2 - 3 -1 2, ये इनवर्स, ओके एज इट इज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1, ऐसे टाइप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है? 1 0 0 1, इधर 2 - 3 -1 2, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहां से लिया? ये यहां से लिया, ये इनवर्स एज इट इज। और आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। करना क्या है? इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और इसको ऐसा मैट्रिक्स लेके आओ, समझे कि नहीं? तो फिर हमारा ये इनवर्स निकल गया, ओके। तो देयरफॉर, तो देखो बेटा पहले यहाँ पे कैसा होना, ये दिमाग में रखो आप, 1 0 0 1 ये होना अपने को। यहाँ पे 1 है पहला, तो यहाँ पे 1 लाएंगे, सिंपल है। कैसा? 2 - 1, अगर 2 - 1 किया तो मुझे क्या मिल जाता? 1 मिल जाता। तो देखो पहला ऑपरेशन कैसा लगा था मैं, R1 चेंजेस, कैसा? ये R1 में R2 मिलाओ, 2 - 1, मतलब एडिशन नहीं चल रही ना वो, प्लस इंटू माइनस, 2 - 1, ओके। तो ये हो गया R1 माइनस, सॉरी R1 प्लस R2। अगर ऐसा करते तो यहाँ पे 1 आ जाता, तो पहले वही तो करो, R1 चेंजेस, ये इनवर्स एज इट इज। देखो बेटा R1 चेंज हो रही है, R1 प्लस R2, ये 2 - 1 दैट इज 1। उसके बाद में एडिशन चल रहा है, -3 + 2 -3 + 2 कितना आ गया? -1। सेकंड रो R2 जैसी की तैसी, उसको धक्का भी मत लगाओ, -1 2 एज इट इज। समझ में आ रहा है? अब यही ऑपरेशन इधर करो, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 का 1, R2 का 0 है, 1 + 0 1। उसके बाद में इधर 0 + 1 1, R1 प्लस R2, ये R1 का एलिमेंट R2 का है, R1 का एलिमेंट R2 का है, 1 + 0 1, 0 + 1 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलने दो, R1 प्लस R2 हो गए, R2 जैसी की वैसी, उसको धक्का भी मत लगा, 0 1। ठीक है, यहां तक मेरी गाड़ी आ गई, चलो कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई। अब क्या करते? अब यहाँ पे 0 लाना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 0 लाना, -1 + 1 0, हो गया मेरा ऑपरेशन। R2 चेंजेस, कैसी चेंज हो रही है R2? -1 + 1 0, तो मतलब R2 + R1, ऐसा उसका ऑपरेशन तैयार करते। R2 + R1 -1 + 1, R2 का एलिमेंट -1, R2 का एलिमेंट +1, हो गया -1 + 1 0, यहाँ पे मुझे 0 होना। ऐसा कॉलम तैयार करने की कोशिश करो, 1 0 0 1, अपन इन्वर्स कर रहे रो ट्रांसफॉर्मेशन से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इनवर्स एज इट इज। और इधर देखो R2 चेंज हो रही बेटा, मतलब R1 जैसी की तैसी, 1 - 1, ओके। R2 चेंज हो रही, R2 कैसी? R2 + R1, चलो रखो इसमें एडिशन करो, -1 + 1 0, यहाँ का एलिमेंट एडिशन हो रही, R2 + R1, 2 - 1 2 - 1 1, एडिशन हो रही हो, 2 - 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे टाइप में ये यहां तक मेरी गाड़ी आ गई। अब क्या करते हैं, कुछ तो भी करो, ये इनवर्स इधर ऑपरेशन करो। तो देखो R1 R2 चेंज हो रही है यहाँ पे, तो R1 जैसी की वैसी, दैट इज 1 1 एज इट इज। R2 चेंज हो रही है, R2 + R1 मतलब 0, R2 ये R2 है ना, 0 1, 0 + 1 दैट इज 1, एडिशन हो रही हो R2 में।
R2 कैसी चेंज हो रही, R2 प्लस R1 मतलब 0 प्लस 1। उसके बाद में इधर R2 का एलिमेंट कितना है, 1 है, 1 प्लस 1 कितना आ गया वो 1 प्लस 1 दैट इज 2, R1 प्लस R2। तो ये ऐसा मुझे आ गया है 1 0 माइनस 1 1। अब क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, 1 0 आ गया, इधर क्या होना 0, इधर यहाँ पे 0 होना, यहाँ पे 1 है, समझे कि नहीं। लगाओ दिमाग, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, -1 और +1 0 हो जाता, -1 और +1 क्या हो जाता 0 हो जाता। तो चलो लगाओ उसको, R1 चेंजेस, R1 चेंजेस कैसी चेंज हो रही हो R1, दैट इज R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। देखो यहाँ पे ऑपरेशन ख्याल रखो, ये इनवर्स एज इट इज। देखो बेटा कैसा ऑपरेशन हो रहा है, R1 प्लस R2, चलो ख्याल करो इधर, इसमें 1 प्लस 0, R1 का एलिमेंट 1 है और R2 का 0 है, 1 प्लस 0 1, ये एलिमेंट चेंज नहीं होता है, वैसा के वैसा रहेगा। R1 प्लस R2, R1 के लिए -1 है, R2 का 1 है, -1 प्लस 1 0। ओके, R2 जैसी की वैसी, उसको हाथ भी मत लगाओ, दैट इज 0 1 एज इट इज। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये ऐसे टाइप में हो गया। अब यही ऑपरेशन उधर करो, R1 चेंज हो रही तो R2 जैसी की वैसी 1 और 2 वैसी लिख देता डायरेक्ट। ओके, अब ये क्या हो रहा है, R1 प्लस R2, चलो करो इधर, R1 का एलिमेंट 1 है प्लस R2 का 1 है, 1 प्लस 1 2, R1 प्लस R2 चेंज हो रही 1 प्लस 2 दैट इज 3। ओके, चलो देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये मैट्रिक्स आ गया हमारा आइडेंटिटी 1 0 0 1, वो आने को होना वैसा, वो हमारा मैट्रिक्स आ गया है। समझ में आया कि नहीं, ऐसा मैट्रिक्स आ गया, हो गया हमारा मैट्रिक्स तैयार। देयरफॉर आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ये इनवर्स। ओके, इधर आ गया तो ये लिखो ही, ये हमारा आंसर है, दैट इज 2 3 और इधर 1 2, दिस इज आंसर, ये इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, करो वी हैव, आपको जो दिया है वो लिखो, क्या दिया है, ये x दैट इक्वल टू b, बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट, ये x इज इक्वल टू b। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मैट्रिक्स कितना है बेटा, लिखो यहाँ पे, रखो उसकी वैल्यू रखो, 1 2 -1 3, x मैट्रिक्स एज इट इज, ये x फाइंड करना है हमको, फाइंड मैट्रिक्स x बोलते ना, ये x मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। ये लिखा है हमने 1 2 -1 3, x एज इट इज, b मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे, b मैट्रिक्स कैसा है 0 1 2 4, वहीं के मैट्रिक्स है वो, 0 1 2 4, कोई अड़चन नहीं। अब क्या करते, अब इसको ऐसे ऑपरेशन लगाओ, बस वही टेक्निक है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कौन था, ये वाला 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमको, बस वही है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बार आती रहता है, x इज इक्वल टू b दिया हो रहता है, x मैट्रिक्स हमको पूछते रहते, तो कोई बात नहीं, करेंगे हम। तो देखो अब ये 1 0 हमने इनवर्स में जैसा किया वैसे ऑपरेशन करना है, 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या करेंगे 0 लाने की कोशिश करो। तो देखो R2 चेंजेस सीधे दिख रहा है बेटा, -1 और +1, -1 और +1 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, समझे कि नहीं। ऑपरेशन वैसे ही करूंगा, R2 चेंजेस -1 +1 मतलब -1 बोले तो R2 का एलिमेंट और 1 बोले तो R1 का, R2 प्लस R1। पहले मैं ये ऑपरेशन कर रहा है। ओके, चलो चलते रहो, x एज इट इज, R2 का एलिमेंट चेंज हो रहा है, R2 तो R1 तो ऐसे की ऐसे ही रहेंगी, दैट इज 1 2 एज इट इज। ओके, R2 चेंज, R2 प्लस R1, ओके, -1 +1, सम हो रही इसकी, -1 +1, R2 प्लस R1, -1 +1 0, R2 प्लस R1, 3 + 2 3 + 2 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब यही तुमको इधर करना है। ओके, तो देखो R2 चेंज हो रही, मतलब ये ऐसा कैसे रहेगा 0 1, R2 में कैसा हो रहा है, R2 प्लस R1, R2 के एलिमेंट ये 2 है 4 है, समझे कि नहीं, R2 प्लस R1, 2 + 0 2 + 0 2 + 0 कितना हो जाता है 2। ओके, R2 प्लस R1, 4 + 1 4 + 1 कितना 5।
समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे चलो। ओके, कोई अड़चन नहीं। अब क्या करते, कुछ तो भी करो। अब देखो यहाँ पे 1 0 आ गया, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 0 रहता है। ठीक है, मैं एक काम करता, 5 से डिवाइड करता है, यहाँ पे 1 लेके आता पहले। तो ऑपरेशन कैसा हो रहा है, R2 डिवाइड बाय 5, R2 डिवाइड बाय 5 ऐसा ऑपरेशन हो रहा है वो, समझे कि नहीं? X एज इट इज, और इधर चलने तो जो है वो R2 डिवाइड बाय 5 मतलब R1 जैसी की तैसी 1 2। अब इसको डिवाइड करो बेटा, R2 डिवाइड बाय 5, R2 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा भाई 0, और इसको 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 1। आ रहा है हमारा धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही ऑपरेशन उधर करो, R2 डिवाइड बाय 5, R2 डिवाइड बाय 5, R2 से डिवाइड करो तो R1 तो जैसे की वैसी 0 1 एज इट इज, डिवाइड करो 5 से, R2 को 5 से डिवाइड कर रहा है तो R2 का एलिमेंट कितना है 2 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2 बाय 5। इसको 5 से डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड बाय 5 डायरेक्ट लिखो यार भाई, 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो रहा है 1, समझे कि नहीं? 5 डिवाइड, देखो ये 1 थोड़ा सा ख्याल में रखना, ये डायरेक्ट लाइन भी 1 है, ऐसा भी लिखता आदत है वो। ठीक है, चलो अब क्या करते, अब यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करो। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, ये 2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 1 को, तो 2 माइनस 2 कितना होता 0। बस वही ऑपरेशन तैयार करना, हो गया ऑपरेशन तैयार। कैसा चेंज हो रहा है वो, R1 चेंजेस, कैसा चेंजेस हो रहा है वो R2 मतलब 2 से निकाल रहा है मैं 2, देखो ऐसा कर रहा है ना मैं 2 माइनस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 माइनस 2 0 होता है। अब ये कैसा रो में कैसा लिखेंगे, 2 बोले तो कौन सी रो है R1, ऐसा लिखना सीखो। ओके, माइनस, ओके 2 एज इट इज, और 1 बोल तो कौन सा है वो R2 का रो है तो R2। तो ऐसा ऑपरेशन लिखना सीखो, R1 इंटरचेंज R1 माइनस R1 माइनस 2 R2, समझ में आ रहा है? अब ये ऑपरेशन हमें लगाना है R1 माइनस 2 R2, R1 चेंज हो रही, देखो बेटा अभी इधर थोड़ा सा R1 चेंज हो रही है, X एज इट इज। अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही बार पूछा है प्रॉब्लम, 2 मार्क 3 मार्क के लिए रहते। R1 माइनस 2 R2, तो एक काम करो R2 जैसे का वैसा 0 1 इसको ऐसे रहने दो। R1 माइनस 2 R2, R1 का एलिमेंट देखो बेटा 1, ऑपरेशन कर रहा मैं माइनस 2 R2 माइनस 2 R2, R2 का एलिमेंट कितना है बेटा 0, ऐसा ऑपरेशन रहता हो, दैट इज 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बोल तो 1, तो ये आ गया यहाँ पे 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ऑपरेशन हो रहा है। R1 माइनस 2 R2 यहाँ पर कर रहा है ऑपरेशन, ख्याल रखो R1 का एलिमेंट 2 माइनस 2 R2 का एलिमेंट कितना है बेटा 1, ओके, ये 2 माइनस 2 कितना हो रहा है 0, आ गया 0, जो मुझे चाहिए वो आ गया, समझ में आएगा कि नहीं? अब यही ऑपरेशन उधर करो, चलो करो उधर ऑपरेशन। R1 चेंज हो रही है तो R1 चेंज हो रही है, तो ये तो पहले ऐसा रखो 2/5 और ये यहाँ पर 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो चेंज करो अब वो कैसा हो रहा है वो R1 माइनस 2 R2, R1 का एलिमेंट है 0 माइनस 2 R2 का एलिमेंट 2/5, देखो बेटा ऑपरेशन कैसा हो रहा है 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4/5, 0 माइनस 4/5 बोल तो माइनस 4/5, कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पर माइनस 4/5, समझ में आ रहा है? यही ऑपरेशन यहाँ पे करो, अब ये यहाँ पर R1 बोल तो 1 माइनस 2 एज इट इज, R2 का एलिमेंट कितना है 1, समझ में आ रहा है कि नहीं 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 बोल तो माइनस 1, तो यहाँ पे एलिमेंट कितना आ गया ये माइनस 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना आ गया ये माइनस 1। तो देखो बेटा हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 0 1 आ गया, हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर देखो एक्स मैट्रिक्स पूछा था, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एक्स की जो वैल्यू है मतलब एक्स मैट्रिक्स वो ये तैयार हो जाता है -4/5 -1 और इधर 2/5
और इधर कितना 1, ये मैट्रिक्स आ गया 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ओके, एक्स मैट्रिक्स तैयार हो गए, समझे कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको नाम दे दो, ये मैट्रिक्स कैसा है वो 1 2 3 4, ठीक है, इसको नाम दिया। ओके, अब एक्स इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट Ax इज इक्वल टू आई, देन फाइंड एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। ओके, ये जो दिया है 2x2 मैट्रिक्स है, ये जो दिया है उसको लिखो वी हैव देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या दिया है आई, ये गिवन है हमारा, ये क्या है हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू आई, ठीक है। रखो यहाँ पर वैल्यू रखो, ये x इज इक्वल टू आई, तो ये मैट्रिक्स हमारा ऐसा है 1 2 3 4। एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, ये वाला एक्स मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। और आई मैट्रिक्स कैसा दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देखो बेटा करना क्या है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आते रहते हैं, सीईटी में भी स्ट्रोक होते रहते हैं, इधर भी स्ट्रोक होते रहते हैं प्रॉब्लम, समझे कि नहीं। स्टेट बोर्ड में करना क्या है बस बेसिक समझ लो, ये जो है मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये वाला मैट्रिक्स कन्वर्ट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये वाला मैट्रिक्स का में कन्वर्ट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 2 3 4, उसमें कन्वर्ट करो, समझे कि नहीं। बस ऑपरेशन लगाओ, रो ऑपरेशन, कन्वर्ट करो मतलब क्या है, उसको ऑपरेशन लगाओ। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे 1 है, कैसा करेंगे 1 0 0 1, ऐसा आने को ना हो 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 है एज इट इज, यहाँ पे 0 लाने का कोशिश करो, डायरेक्ट मेरे को लाइट लगाए 3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 1 को 3 से, 3 कितना होगा 1 इंटू 3 3 माइनस 3 कितना हो रहा है 0। ओके, हो गया हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन तैयार। तो ये कैसा कौन सी चेंज हो रही है, वो रो R2 चेंजेस कैसी चेंज हो रही, 3 में से निकाल रहे, ऐसा है ना हो 3 माइनस और इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1। ओके, अब ये 3 माइनस 3 0 आ जाता है यहाँ पे। अब ये ऑपरेशन लेना बोलते लिखना सीखो, तो 3 बोल तो बनता है R2 का एलिमेंट, माइनस 3 एज इट इज 1 बोल तो बनता है R1 का एलिमेंट, तो ऐसा हो जाएगा ना R2 माइनस 3 R1। ओके, R2 माइनस 3 R1, ऐसे टाइप में, ठीक है। चलने दो धीरे धीरे, R2 माइनस 3 R1, R2 चेंज हो रही बेटा R1 जैसी की वैसी, R1 जैसी की वैसी, तो देखो R2 चेंज हो रही तो R1 1 2 एज इट इज, R2 माइनस 3 R1, R2 का एलिमेंट देखो यहाँ पे करके बताया मैंने 3 माइनस 3 R1 का एलिमेंट 1। ओके, ये हो गया 3 माइनस 3 0, उधर ऑपरेशन करो R2 माइनस 3 R1, R2 का एलिमेंट 4 माइनस 3 R1 का एलिमेंट कितना है 2। ओके, और एक बार देखो R2 का एलिमेंट 4 माइनस 3, ओके, R2 का एलिमेंट 2, ये ऑपरेशन चल रहा है R2 माइनस 3 R1, R2 माइनस 3 R1 कितना आ गया 4 माइनस 3 2 6। ओके, तो कितना हो गया माइनस 2, कितना आ गया भाई यहाँ पे माइनस 2, समझ में आ रहा है ना। अब यही ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में करना है, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड में देखो यही ऑपरेशन, तो R2 चेंज हुई तो R1 तो ऐसी की ऐसी रहेंगी 1 0, R2 पे लगाओ, R2 का एलिमेंट कितना है बेटा 0, ये वाला 0 माइनस 3, यही ऑपरेशन लगाना है R1 का एलिमेंट कितना है 1, 0 माइनस 3 R1। ओके, 0 माइनस 3 में माइनस 3 क्या आ गया यहाँ पर -3, ठीक है। चलो अब क्या करते, अब लगाओ सेकंड पे, यहां पर लगाओ ऑपरेशन हो सेकंड वाला कितना R2 माइनस 3 R1, R2 का एलिमेंट कितना है बेटा 1 माइनस 3 R1 का एलिमेंट कितना है 0, समझ में आ रहा है ना, ख्याल करो एक बार। R2 का एलिमेंट 1 माइनस 3 R1, ये वाला ऑपरेशन चालू है R1 का एलिमेंट 0, 1 माइनस 0 कितना आ रहा है भैया 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे टाइप में ऐसे ऑपरेशन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है। ये कहां तक आ गया देखो, अब 1 0 2 और माइनस 2 ऐसा वो आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं इसको, ये -2 है कि नहीं,
इसको मैं डिवाइड करता यहाँ पे प्लस लाने की कोशिश करता, R2 डिवाइड बाय -2, ऐसा ऑपरेशन है वो। चलो x एज इट इज, R2 डिवाइड बाय -2, तो ये कैसा आ गया 1 2 एज इट इज। R2 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे -2 से डिवाइड कर रहे हैं 0, यहाँ पे -2 से डिवाइड कर रहे हैं 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 0 और यहाँ पे आ रहे -2 डिवाइड बाय -2, तो 1 आ जाएगा। ओके, इधर डिवाइड करो भाऊ, R2 को 1 0 एज इट इज पहली रो, उसको धक्का भी नहीं लगेगा। इधर डिवाइड कर रहे -2 से, तो -3 को -2 से डिवाइड किया तो इतना के -3/2 ऐसा हो जाएगा। और इधर अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 को -1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों तरफ डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया -2 से, यहाँ से डिवाइड किया -2 से, यहाँ पे 3/2 आ गए, -1/2 आ गए। ओके, तो अब क्या करते हैं, और एक ऑपरेशन रहा है। कौन सा ऑपरेशन रहा है देखो, क्या रहा है इसको, 1 0 आ गया और यहाँ पे आ गया। एक ऑपरेशन करो ना, यहाँ पे ये 2 - 2 0, यहाँ पे 0 लाने का है, तो R1 चेंजेस, R1 माइनस कितना, R1 चेंजेस, R1 माइनस 2R2। देखो R1 चेंजेस, R1 माइनस कैसा तैयार किया दिमाग में मैंने, ये 2 दिखा मुझे, 2 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना से, 2 से, तो 2 × 1। ओके, अब ये 2 बोले तो R1 माइनस, और ये बोले तो 2 एज इट इज, और ये 1 बोले तो R2। तो ऐसा इसका ऑपरेशन तैयार करते हैं, R1 माइनस 2R2। ठीक है, लगाओ उसको, ऑपरेशन लगाओ x। देखो बेटा, इधर R1 चेंज हो रही, मतलब R2 दोनों की भी सरीकी है, तो 0 1 लिख देता मैं पहले। इधर भी R2 कुछ नहीं होगा, वो 3/2 माइनस 1/2 ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ऊपर देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो R1 माइनस 2R2, R1 1 R1 माइनस 2R2 का एलिमेंट कितना है, वो 0। ओके, R1 माइनस 2R2, R1 का एलिमेंट 1 माइनस 2 और R2 का 0। अब 1 माइनस 0, ये कितना हो गया 1, कितना आ गया ये 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया वो 1, 2 माइनस 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 1। अब ये 2 माइनस 2 कितना हो रहा है 0। ओके, आ गया ये 0। हो गया, प्रॉब्लम फिनिश हो। 1 R1 का एलिमेंट 1 माइनस 2 R2 का एलिमेंट कितना है 3/2, ख्याल करो। R1 का एलिमेंट 1 माइनस 2, R2 का एलिमेंट 3/2। चलो कितना हो रहा है देखो, ये तो 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 बोल तो -2, कितना आ गया वो -2। चलो लिखो यहाँ पे। ठीक है, अब उधर का भी एलिमेंट देख लो, यहाँ पे कर रहा है ऑपरेशन में। तो कैसा, R1 माइनस 2R2, R1 का एलिमेंट 0 माइनस 2 R2 का एलिमेंट माइनस 1/2, ख्याल करो। ओके बेटा, ये 2 कैंसिल हो गए, तो कितना माइनस माइनस +1, कितना आ गया वो +1। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है हमारा आंसर मैट्रिक्स है, हमारा आंसर आ गया है क्योंकि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो देखो बेटा, ये इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। एक्स मैट्रिक्स पूछा है आपको, तो एक्स मैट्रिक्स कैसा आएगा देखो, देयरफॉर आंसर एक्स मैट्रिक्स कैसा है वो -2 1 और इधर 3/2 -1/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है।